गुड मॉर्निंग। पिछले 2-3 महीनों से आप ये सुनते आ रहे होंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में यानी कि जो गवर्नमेंट की ओन्ड बैंक है 51% स्टेक होल्ड से ज़्यादा उसमें रिकैपिटलाइज किया जा रहा है। लगातार इसकी एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। रिकैपिटलाइज की रेगुलरिटी अभी बढ़ते जा रही है बैंकों में। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी बैंकों में liabilities of banks are greater than their assets, then they have to pay more to people than asset they own. This is the reason, this is the main reason. So this is the arrival of such situation. So such situation arises when people fail to pay loans, when banks lend money to a company and they loses it. This type of reasons or these type of irregularities causes this recapitalization by government. बट इस बार जो रिकैपिटलाइजेशन किया गया है वो थोड़ा नया उपाय में किया गया है। उसका तरीका गवर्नमेंट ने उसको कुछ अलग तरीके से समाप्त किया है, निभाया है। जैसे कि ये जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, पीएसबी है। अभी तो फिलहाल 12 पीएसबी है। हमारी जो अप्रैल 1 2019 में जो निर्मला सीतारमण के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो हमारे बिग बैंक थ्योरी है, बिग बैंक थ्योरी को अप्लाई करने के बाद अभी फिलहाल 12 पीएसबी से है। तो इस बार गवर्नमेंट ने कुछ अलग तरीके से रिकैपिटलाइजेशन तरीका अपनाया है, यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड्स के थ्रू। ये जो जीरो कूपन बॉन्ड्स है, ये है उसका कंप्लीट आर्टिकल। आप लोग देख लीजिए। गवर्नमेंट इशूज जीरो कूपन बॉन्ड्स वर्थ 5,500 crores टू रिकैपिटलाइज पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, तो ये है उसका आर्टिकल। दिसंबर 23 2020 को अपडेट है। इसका मेन अहम ये है, द गवर्नमेंट हैज इशूड 5,500 crores in zero coupon bond to recapitalize Punjab and Sind Bank and allowed it to park and paper in its held to maturity category at face value rather than discounted market rate. तो हम फर्स्ट ये देखेंगे कि जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है। जीरो कूपन बॉन्ड है, एक्चुअली बॉन्ड एक लोन है, ठीक है। तो बॉन्ड का दूसरे टाइप से, तो जीरो कूपन बॉन्ड उसमें से एक है। जीरो कूपन बॉन्ड है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलती है। जो बॉन्ड इश्यू करता है, बॉन्ड इश्यूअर के पास बॉन्ड इश्यूअर से आपको बहुत डिस्काउंट मिलती है। उसके बाद आपको जब भी रिटर्न करना पड़ता है वो मनी को, यानी कि बॉन्ड्स को जब रिकैपिटलाइज किया जा रहा है उसका Public sector bank Punjab and Sind Bank had in November said that government okayed infusion of Rs 5,500 crore capital into the bank. इसका मेन एम ये है कि पंजाब एंड सिंध बैंक को अभी कैपिटल इंजेक्शन की जरूरत है। मतलब रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स कभी जरूरत पड़ती है, ये जरूरत पड़ती है उस टाइम के। इसका मेन एम है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल को स्ट्रांग बनाना। मतलब कैपिटल जितना स्टेबल है उसको मोर स्टेबल बनाना, ये उसका मेन एम है। ये देखिए, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन द बैंक आज ऑफ सितंबर 30 2020, मतलब इन्वेस्ट करने के बाद स्टूड एट 83.06%। The finance ministry had on September 14
Short Parliament approval of to infuse 20,000 crore into public sector banks with via recapitalization। ये टोटल जो हमारे पीएसबी से, ये प्लूरल में लिखा हुआ है, देखिए पीएसबी यानी कि टोटल 12 पीएसबी के लिए, टोटल 12 पीएसबी के लिए ये अप्लाई किया है। टोटल 12 पीएसबी के लिए ये अप्लाई किया है। ये निर्मला सीतारमण के द्वारा अप्रूव किया गया है।